मैं सरफराज मोबिन आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर पर। तो आज हम लोग वेक्टर वेक्टर के अगले लेक्चर में ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट भी है और वेक्टर का एक अगला पड़ाव है जिसमें वेक्टर चेंज होने लगता है और इसमें ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम लोग इससे पहले ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में पढ़े थे। ऑर्थोगोनल वेक्टर किसको कह रहे थे हम लोग? ऐसा दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर खड़ा हो, उसको हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते थे। उसी टाइप का ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम लोगों को यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है जो एक्स और वाई और जेड में होगा। जब ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका मतलब तीनों एक्स वाई जेड जो होगा वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। जो यहाँ पर फिगर में बनाया गया है, एक्स वाई जेड तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम परपेंडिकुलर में। अब जैसे कि कभी हम लोग अगर किसी प्लेन में चल रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी कोई इंसान एक्स एक्सिस पर चल रहा होता है, एक्स प्लेन में चल रहा होता है, फिर वाई प्लेन में चल रहा होता है, फिर जेड प्लेन में चल रहा होता है। मेजरली थ्री डायमेंशनल ही दुनिया है, तो इसमें तीन ही प्लेन में इंसान चल रहा होता है, या तो एक्स प्लेन या वाई प्लेन या जेड प्लेन। अब जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 पॉइंट है, 2,3,4। तो इसका क्या मतलब होता है कि इसका ये मतलब, अगर हम ये बोले कि ये डिस्टेंस वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका ये मतलब हुआ कि कोई इंसान पहले एक्स एक्सिस पर या एक्स प्लेन में 2 यूनिट चला, फिर 3 यूनिट वाई एक्सिस में चला, फिर 4 यूनिट जेड एक्सिस में चला। अब इसी को और अच्छे से समझा जाए तो यहाँ पे अगर यूनिट वाइज लिया जाए तो यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा, एक 2 यूनिट चल के फिर ऊपर चला होगा 3 यूनिट, ऐसे 3 यूनिट करके ऊपर चला होगा, और फिर 4 यूनिट जेड एक्सिस में जाया होगा। तो इस तरह से आया होगा 4 यूनिट। तो पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया। मतलब इंसान जो चल कर पहुँचा, कहाँ पहुँचा है? यहाँ पर पहुँचा है। तो इसका जो होना चाहिए पॉइंट वो होना चाहिए यहाँ पर 2,3,4। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आया 2,3,4 वो ओरिजिनली यहाँ पर लाई कर रहा है। तो इसका यही मतलब है कि पहले इंसान एक्स एक्सिस में दो यूनिट चला, फिर वाई एक्सिस में 3 यूनिट चला और जेड एक्सिस में 4 यूनिट चला। लेकिन फिजिक्स वाला मैथ वाला वेक्टर नहीं है जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस करके अपने हिसाबों को कॉम्प्लिकेटेड कर ले और समझ में ही नहीं आए और वेक्टर लगे कि भारी है, जबकि वेक्टर बहुत आसान है फिजिक्स का। क्योंकि वेक्टर अगर मैथ में पढ़े तो उसकी एक किताब आती है पूरी वेक्टर की, लेकिन फिजिक्स में अगर वेक्टर पढ़े तो एकदम छोटा सा टॉपिक है। ये टॉपिक है सिर्फ, उसमें से आर्क करके निकाला गया है जो आपके फिजिक्स को आसान बनाता है। तो यहाँ पर हमको इतना भारी नहीं बनाना है, इतना भारी बनाएंगे तो देख के ही डर लगेगा कि क्या है। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस में जो है ना हम लोग आई कैप लेते हैं। अब ये आई कैप क्या है? आई कैप ये बताता है कि कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज एक्स प्लेन में कितना यूनिट चला। तो ये जो आई कैप है कुछ भी नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है और किसके अलोंग है? तो देखने में ही समझ में आ रहा है कि यूनिट वेक्टर है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसी तरह से वाई कैप के लिए हम लोग जे कैप लेते हैं, वाई एक्सिस के लिए जे कैप लेते हैं और जेड एक्सिस के लिए हम लोग के कैप लेते हैं। तो अगर हमको इसी को बताना हो तो तीनों ही जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये पॉजिटिव है। अगर इसको दिखाना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले इंसान 2 आई कैप गया, फिर वही इंसान 3 जे कैप में गया, प्लस है पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। फिर वही इंसान के कैप 4 यूनिट के कैप में गया। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि आई कैप क्या है, तो आई कैप कुछ भी नहीं है। आई कैप जो है ये है आई कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है। ये जो आई कैप है सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। अगर 2 आई कैप लिखा हुआ है, इसका ये मतलब कि 2 आई कैप ये एक वेक्टर है, और कैसा वेक्टर है, किस एक्सिस के अलोंग है। तो आई कैप देखकर पता लग जाएगा कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। मतलब अगर हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर बोल सकते हैं कि वो इंसान 2 मीटर या 2 किलोमीटर जो भी यूनिट होगा उसका, वो आई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग चला, इस वाले एक्सिस पे चला। तो यहाँ से हम लोग ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ सकते हैं। तो आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह से के कैप होता है के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग होता है।
जो ये दुनिया है इसमें जो भी चीज़ है वो 3 डायमेंशनल में लाई करता है, हम लोग भी 3 डायमेंशन में ही लाई करते हैं। अब जिस तरह से देख लो, तो अगर इसको माने तो वाई कैप एक्स एक्सिस में हो गया, ऊपर जाए तो वाई एक्सिस में, और अगर इसके पीछे चले जाए तो जेड एक्सिस में हो गया। तो जो भी चीज़ है दुनिया में वो 3 डायमेंशन में ही लाई करता है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना जरूरी है। और इस वेक्टर वाले चैप्टर में इसको जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ हम लोग डील करेंगे वो आई कैप, जे कैप, के कैप में डील करेंगे, ना कि एक्स वाई जेड में। तो आई कैप अगर देखें वहाँ पे तो समझ में आ जाना चाहिए कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, मतलब कोई भी चीज़ एक्स एक्सिस पर चला है उसी की डायरेक्शन को बता रहा है आई कैप। अगर हम लोग बोले कि 2 मीटर आई कैप, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि 2 मीटर आदमी चला और आई कैप में चला, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चला। अगर बोले 5 न्यूटन जे कैप, इसका क्या मतलब कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और जे कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हम बोले 5 न्यूटन या 5 मीटर पर सेकेंड के कैप, इस तरह से, तो 5 मीटर पर सेकेंड की गति से कोई भी वस्तु चल रही है और वो के कैप की डायरेक्शन में, मतलब जेड एक्सिस पर चल रही है। तो यहाँ से ये चीज़ हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि आई कैप क्या है। आई कैप क्या है, तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है, तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। के कैप क्या है, तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन है। और अगर बोला जाए तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, यूनिटी है, 1 है। जे कैप का भी मैग्नीट्यूड पूछे तो कोई बोलना 1 है, के कैप का भी 1 ही है, सबका मैग्नीट्यूड 1 है। सिंपल है, ये यूनिट वेक्टर ही है। और यूनिट वेक्टर है किसके एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाला वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और के कैप जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। इसमें एक रिलेशन देखें तो आई कैप बराबर नहीं होगा कभी भी जे कैप के, बराबर नहीं होगा के कैप के कभी भी के कैप के। अब ये देखने में बड़ा अजीब लग रहा है कि आई कैप इसका तो मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है, के कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन ये फिर भी बराबर क्यों नहीं। तो यहाँ पर पहले लेक्चर में अगर हम लोग ध्यान से अगर याद करें तो उसमें बताया गया था कि वेक्टर जो होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है, उसके साथ डायरेक्शन का भी रोल है। तो यहाँ पे जो आई कैप है ये यूनिट वेक्टर है, जे कैप भी यूनिट वेक्टर, के कैप भी यूनिट वेक्टर है। तो इसमें इसके डायरेक्शन का भी सेम होना जरूरी है, तभी जाके ये तीनों इक्वल वेक्टर होगा। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन सेम नहीं है। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये तीनों बराबर कभी नहीं होगा क्योंकि ये वेक्टर है। एक और चीज़ देखें तो इसको हम बोल सकते हैं कि आई कैप अगर इसमें मॉड लगा दे तब तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मॉड लगाने के बाद इसमें से डायरेक्शन निकाल देते हैं और ये तीनों ही जो बराबर होगा वो 1 के बराबर होगा। मतलब ये आई कैप पर अगर हम मॉड लगाते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, जे कैप में अगर मैग्नीट्यूड मॉड लगाते हैं तो सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मतलब वैल्यू की बात करते हैं कि उसका कितना वैल्यू है। के कैप में जब हम मैग्नीट्यूड लगाते हैं तो उसमें हम लोग सिर्फ उसकी मॉड लगाते हैं तो उसमें हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी होता है, 1 होता है। अगर इसको और अच्छे से बोला जाए तो इसको हम लोग यूनिटी कहीं कहीं पे यूज़ करते हैं। यूनिटी कुछ नहीं है, यूनिट वेक्टर से ही यूनिटी बनाया गया, मतलब उसका वैल्यू कितना है, 1 है। तो आई कैप पर अगर मॉड लगाते, जे कैप पे मॉड लगाते और के कैप पे मॉड लगाते तो तीनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो हम लोग ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ गए होंगे कि क्या होता है। जैसे कि आई कैप भी समझ गए होंगे कि आई कैप जो होता है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, कि एक्स एक्सिस में कोई भी अगर सामान जा रहा है, कोई भी वस्तु जा रहा है या किसी भी चीज़ पर फोर्स लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन को सिर्फ आई कैप बताता है, और वो आई कैप एक्स एक्सिस में होता है, जे कैप वाई एक्सिस में होता है और के कैप जेड एक्सिस में होता है।